हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंकज कुशवाहा पर। चलिए, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग और आईफोन की रिपेयरिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपका कंक्लूज़न जो है वो क्लियर हो जाएगा कि आईफोन रिपेयरिंग क्या है, एंड्रॉयड क्या है, या अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में आईफोन और एंड्रॉयड की रिपेयरिंग सीखना चाह रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि आपको आईफोन रिपेयरिंग सीखना चाहिए या आपको एंड्रॉयड की रिपेयरिंग सीखना चाहिए। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, मतलब आप अभी इस फील्ड से नहीं जुड़े हैं और आप जुड़ना चाह रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हमें इस मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना चाहिए और हमें इस फील्ड में आना चाहिए, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करना चाहिए, तो अगर आप कोर्स सीखना चाहते हैं और आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आपको एंड्रॉयड फ़ोन का काम सीखना पड़ेगा। और अब सवाल ये आता है कि अगर आप फ्रेशर हैं, एंड्रॉयड का काम सीख रहे हैं, तो आप आईफोन का नहीं सीख सकते। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप एंड्रॉयड फ़ोन का काम सीखना चाह रहे हैं और आप आईफोन का नहीं सीख पाएंगे, ये बिल्कुल भी बात सेट नहीं होती है। एक्चुअल में है क्या, एक कहावत है, कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और ऐसा कोई काम नहीं है जो इस दुनिया में कोई इंसान सीख नहीं सकता है। मतलब हर इंसान हर काम सीख सकता है, लेकिन सही इंसान वो होता है जो सही समय पर सही काम सीखे। मोबाइल रिपेयरिंग की फील्ड की जो फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट स्टेज है वो एंड्रॉयड है, एंड आईफोन नहीं है। आईफोन इसलिए नहीं है क्योंकि आईफोन का काम करना एक अलग लेवल की स्किल की ज़रूरत है, अलग लेवल की नॉलेज की ज़रूरत है, अलग लेवल के आपको टूल्स चाहिए होते हैं, जो इन सारी चीज़ों को मिला करके एक अच्छे आईफोन टेक्नीशियन बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि अगर हम पहले से एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग कर रहे हों, हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन की जो स्किल है वो 100% बढ़िया है, तो आप आईफोन की रिपेयरिंग कर सकते हैं। मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर आप फ्रेशर हैं तो पहले आप एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग का काम सीखिए, और एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग सीखने के बाद जब आपको साल 2 साल 3 साल की नॉलेज हो जाए, स्किल हो जाए, उसके बाद आप आईफोन में कन्वर्ट होइए। क्योंकि अगर आप दोनों काम एक साथ सीखेंगे तो ना तो आप एंड्रॉयड अच्छे से सीख पाएंगे और आईफोन की वजह से एंड्रॉयड भी आपका ख़राब हो जाएगा। और आप पहले क्या करिए, पहले आप एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग का काम सीखिए, उसके बाद जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप आईफोन में जाइए। क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या है हम आपको बताते हैं, कुछ डिफरेंस है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग इसके सर्किट की बात करें कि आईफोन का सर्किट क्या है और एंड्रॉयड का सर्किट क्या है, तो सर्किट दुनिया का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, मतलब दुनिया की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, मतलब फ़ोन, हम लोग मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी मोबाइल फ़ोन हो, जो एक बेस होता है किसी सर्किट को काम करने का, किसी आईसी को काम करने का, वो हमेशा सारे फ़ोनों का एक होता है। मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो आईसियाँ हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं या आईफोन के अंदर जो आईसी हैं वो अलग तरीके से काम करती हैं। ये इस तरीके से ऐसी कोई भी बात नहीं है। मतलब जो सर्किट जिस तरीके से हमारे एंड्रॉयड फ़ोन की आईसियाँ काम करेंगी या जो सर्किट इसका होगा वही सेम इसका होता है। डिफरेंस क्या आता है वो हम आपको बताते हैं। डिफरेंस आता है मैन्युफैक्चरिंग का, यानी ये हो सकता है कि इस एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो जिन आईसियों को जो यूज़ करा गया है और जो इनके मटेरियल को यूज़ करा गया है वो अलग अलग हो, सस्ता हो, चीप हो, लेकिन जो आईफोन के अंदर मटेरियल कंपोनेंट और आईसीओ को बनाने के लिए किया गया है वो हो सकता है एकदम फर्स्ट क्लास हो। तो बस ये डिफरेंस आ सकता है। बाकी जिस तरीके से हमारा एंड्रॉयड का सर्किट काम करता है उसी तरीके से हमारा आईफोन का सर्किट काम करता है। तो अब बात ये आ जाती है कि जब दोनों के सर्किट सेम तरीके से काम करते हैं तो हम एंड्रॉयड का पहले क्यों सीखे और आईफोन का बाद में क्यों सीखे। तो चलिए इसका जवाब हम लोग देखते हैं कि इसका क्या जवाब हम लोगों के लिए रहेगा। देखिए, एंड्रॉयड फ़ोन की स्किल और आईफोन की जो स्किल है, मतलब हैंड स्किल की बात हम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल स्किल की बात कर रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। मतलब हमने आपको एक चीज़ तो सिमिलर बता दी,
ये हमने आपको बता दिया कि सर्किट सेम तरीके से काम करते हैं। अब मेन जो डिफरेंस आता है आईफोन और एंड्रॉयड में वो आता है हैंड स्किल का। यानी अगर आप एक नॉर्मल स्किल ले करके आप आईफोन रिपेयरिंग का काम करेंगे तो आप यकीन मानिएगा आपसे एक भी आईफोन रिपेयर नहीं होगा, और जितने आईफोन आप बनाने की कोशिश करेंगे उतने आईफोन आपके खराब होंगे, मतलब बेकार हो जाएंगे। मतलब एक तो बनेगा भी नहीं, ऊपर से वो इस लायक भी नहीं बचेगा कि वो कोई दूसरा बंदा बना सके। क्योंकि आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम बताते हैं कि जैसे एक एंड्रॉयड फ़ोन की एक आईसी है, सपोज करिए कोई भी आईसी है, पावर है, सीपीयू है, एमएमसी है, चार्जर है, कोई भी एक आईसी है। अगर हम लोग इस आईसी के अंदर रिवॉल्विंग प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या है कि आप एक नॉर्मल पीपीडी यानी 183 डिग्री का पीपीडी पेस्ट से आप इसको बना सकते हैं। आप इसके अंदर जो स्टेंसिल का यूज़ कर सकते हैं वो यूनिवर्सल भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यूनिवर्सल स्टेंसिल से बना रहे हैं तो भी काम हो जाएगा आपका। यानी रिवॉल्विंग का प्रोसेस आपका एक तो 183 डिग्री से हो रहा है, दूसरा यूनिवर्सल से हो रहा है, तीसरा इसको आप अगर आप सही तरीके से रिवॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसको 3-4 बार 5 बार तक बना सकते हैं। अब हम लोग आईफोन की बात करें, आईफोन में क्या डिफरेंस आएगा। आईफोन में अगर आप 183 डिग्री पीवीडी पेस्ट से आईसी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे आपको इस आईसी को दोबारा से रिवॉल्व करना पड़ेगा। यानी अगर आईफोन की हम लोग बात करें तो 138 डिग्री वाला जो हमारा पीपीडी होता है ये बेस्ट होता है, इसलिए क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन की जो आईसी है, एंड्रॉयड फ़ोन की जो ये आईसी है, इसका जो मैन्युफैक्चरिंग सर्किट है वो थोड़ा आप कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आईफोन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सर्किट है वो थोड़ा लूज होता है। लूज का मीन्स ऐसा नहीं है कि उसके वर्किंग में कोई प्रॉब्लम आ रही, जबकि आप अगर आईफोन की आईसीओ की बात करेंगे तो वो एंड्रॉयड से अच्छा वर्क करती हैं, अच्छा काम करती हैं, अच्छा प्रोसेस करती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस मटेरियल से इसको बनाया गया है वो इतना हार्ड मटेरियल होता है, एंड्रॉयड फ़ोन की आईसीओ की बात हम कर रहे हैं, कि उसको आप 3 बार 4 बार 5 बार भी रिवॉल्व करेंगे कोई दिक्कत नहीं आती है। इसके अंदर जो आपके पास चांसेस होते हैं रिवॉल्व करने के वो 1 बार या 2 बार या मैक्सिमम 3 बार, और एंड्रॉयड में आप 4 बार 5 बार भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात क्या होती है, जो इसका इंसुलेटेड होता है आईफोन का, अगर आपने इसको कई बार बनाया, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे 2 बार 3 बार आपने आईफोन की आईसी को रिवॉल्व करने की कोशिश करी तो इसका इंसुलेटेड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉयड हो जाएगा और आपका जो बेस है वो पूरा ख़राब हो जाएगा। और एंड्रॉयड में क्या होता है कि उसका बेस इतनी जल्दी इंसुलेटेड उसका ख़राब नहीं होता है। तो इसका सबसे पहला डिफरेंस तो ये आ जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे हमने आपको एक बार बताया था कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो आईसी और कंपोनेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा कम होता है, जबकि अगर आप आईफोन की बात करेंगे तो आईफोन के अंदर आईसी और कंपोनेंट के बीच का जो डिफरेंस है वो और कम है। यानी आप सोचिए कि एंड्रॉयड बोर्ड का जब आप एक बोर्ड उठाते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन का एक बोर्ड उठाते हैं, उसके अंदर आप देखते हैं आईसी को देखते हैं, आईसी के अगल बगल लगे हुए कंपोनेंट्स को देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये कंपोनेंट को हम कैसे निकालेंगे। आप ये सोचते हो कि इसके लिए तो आपको एक बहुत शार्प ट्वीज़र की रिक्वायरमेंट है। तो आप ये सोचिए कि जब उसके अंदर ऐसा आपको फील हो रहा है तो एंड्रॉयड के आईफोन के अंदर तो और कंपोनेंट पास लगे होते हैं। अब इसके लिए आपको बहुत अच्छी वाली स्किल चाहिए जिसके भी आप पर आप अगर इसके अंदर आईसी निकाल रहे हैं तो आईसी निकले, कंपोनेंट जो भी निकाल रहे हैं आप वो कंपोनेंट निकले, तो ये सब डिफरेंस आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हैं जो आईफोन और एंड्रॉयड की रिपेयरिंग को अलग अलग बनाते हैं, तो हम लोग चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहला जो डिफरेंस है वो है इसकी डिज़ाइन का। डिज़ाइन, अब डिज़ाइन की अगर हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में बात करेंगे, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जो डिज़ाइन होती है, एंड्रॉयड फ़ोन की मॉड्यूलर डिज़ाइन होती है। जिस मॉड्यूलर का मीन्स ये है कि बहुत मॉडल टाइप की, और इसमें जो रिपेयरिंग का काम होता है वो थोड़ा आसान हो जाता है। रिपेयरिंग का काम एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आसान हो जाता है, जबकि आईफोन में क्या होता है, आईफोन में कॉम्पैक्ट सर्किट होता है।
कॉम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि हर चीज़ को एकदम सजा के, और कायदे से, बिल्कुल जगह भी इतनी नहीं है, मतलब बहुत कम स्पेस है, बड़ा कॉम्पैक्ट एरिया है, तो इस तरीके से इसकी बॉडी बनाई जाती है। और दूसरी बात है, इसकी यूनी बॉडी होती है, यानी बॉडी को भी अलग शेप में बनाया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि एंड्रॉयड के मुकाबले आईफोन को थोड़ा सा काम करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस होता है हमारे एंड्रॉयड और आईफोन के अंदर। दूसरी हम लोग बात करेंगे स्क्रू एंड टूल्स के बारे में, जैसे कि इसके अंदर कौन से स्क्रू या टूल्स होते हैं, या इसके अंदर कौन से स्क्रू या टूल्स होते हैं। तो देखिए, हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन में बात करेंगे। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आपको नॉर्मल स्क्रूज मिलते हैं, जो आपको किसी भी फ़ोन के अंदर और किसी भी स्क्रू ड्राइवर के द्वारा ओपन कर लिए जाते हैं। जबकि आईफोन के अंदर क्या होता है, आईफोन के जो स्क्रूज होते हैं वो आपको पेंटालोब स्क्रूज होते हैं या टॉर्क स्क्रूज आपको देखने को मिलते हैं। तो ये अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि ये पेंटालोब क्या है या टॉर्क्स क्या है, तो आप गूगल पर जाकर के देख सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। तो एक डिफरेंस ये भी आ जाता है कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन को ओपन करना ईजी होता है, आईफोन को में इस तरीके से होते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर जितने भी स्क्रूज होते हैं वो एक समान होते हैं, मतलब सबका साइज डिट्टो सेम होता है। उसमें ऐसी कोई भी बात नहीं होती है कि अगर आपने कोई ऊपर से स्क्रू निकाला तो आप अगर उसको नीचे की साइड में लगा दोगे तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जबकि आईफोन में क्या होता है, आईफोन में इसमें हर जगह पर अलग अलग साइज और शेप के स्क्रूज लगाए जाते हैं। यानी अगर आपने ऊपर साइड में, जैसे अपर साइज है, उस साइज में अगर आपने वहां से स्क्रू निकाला और अगर वो छोटा है तो आपको वहां पर वही स्क्रू लगाना पड़ेगा, आप वहां पर कोई भी बड़ा स्क्रू नहीं लगा सकते। और अगर आपने कहीं पर से बड़ा स्क्रू निकाला हुआ है तो वहां पर आपको बड़ा लगाना है, छोटा नहीं लगाना है। तो आईफोन के अंदर ये सारी चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं कि आप जहां पर से जो स्क्रू को ओपन करेंगे आपको वहीं पर वहां पे वही स्क्रू लगाना पड़ेगा। और अगर हम लोग आगे बात करेंगे कि और क्या डिफरेंस होते हैं, तो अगला डिफरेंस है हमारा बैटरी का। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अगर बैटरी की हम लोग बात करें तो ईजिली बैटरी हमारी चेंज हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप आसानी से जो एंड्रॉयड फ़ोन की बैटरी है उसको चेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, उसका पैनल खोलेंगे, पैनल खोलने के बाद में मदरबोर्ड के अंदर जो इसकी स्ट्रिप्स होंगी वो निकालेंगे, और स्ट्रिप्स निकालने के बाद में आप बैटरी को आसानी से मार्केट से परचेस करके चेंज कर सकते हैं। जबकि आईफोन में सबसे पहले तो क्या होता है, आईफोन में आप इजीली बैटरी चेंज नहीं कर सकते। आईफोन के अंदर आपको उसका जो पैनल है पहले उसको खोलना होता है, और वो जो आप पैनल खोलेंगे वो नॉर्मली खुलेगा नहीं, या तो वो ख़राब हो जाएगा, आपको उसकी जगह पर दूसरा पैनल लगाना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आईफोन के अंदर जो आप बैटरी यूज़ करेंगे वो बैटरी नॉर्मल बैटरी उसमें काम नहीं करेगी, यानी आपको एक अच्छी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी की बैटरी उसके अंदर आपको लगानी पड़ेगी। यानी नॉर्मल वे में हम अगर देखें तो आप एंड्रॉयड की बैटरी ईजिली चेंज कर सकते हैं, लेकिन आईफोन की ईजिली नहीं चेंज कर पाएंगे। तो एक ये डिफरेंस भी आ जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर और क्या डिफरेंस आता है, तो अगला डिफरेंस है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर डिफरेंसेस होते हैं, यानी जो हमारा एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो एंड्रॉयड पर काम करता है, और जो हमारा आईफोन होता है वो आईओएस पे, यानी आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। अगर हम लोग इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो एंड्रॉयड ओएस और आईओएस ओएस, ये दोनों डिफरेंस होता है। जिसमें होता क्या है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन का जो सॉफ्टवेयर है, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर अगर आपका पिन पैटर्न पासवर्ड या एफआरपी वगैरह लग जाता है तो आपके पास में उसके कई तरीके के साधन होते हैं कि जिनके बेसिस पर आप एंड्रॉयड फ़ोन के पिन पैटर्न पासवर्ड को रिमूव कर सकते हैं। ऑनलाइन से भी हो जाता है, ऑफलाइन मोड में भी हो जाता है। जबकि अगर हम लोग आईफोन की बात करेंगे तो आईफोन के अंदर आप इस तरीके से पिन पैटर्न पासवर्ड को रिमूव नहीं करा सकते हैं। यानी एक नॉर्मल वे में देखा जाए तो आईफोन का जो पिन पैटर्न यानी सिक्योरिटी पार्ट है उसको आप इजीली रिमूव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको सर्विस सेंटर वगैरह में जा करके पहले अपने आप को ये प्रूफ कराना पड़ेगा कि भाई आप इस फ़ोन के ओनर हो या नहीं हो। बिल बॉक्स आप इसका आपको देना पड़ेगा, और उसके बाद जब वो एकदम प्रूफ कर लेंगे कि हाँ भाई ये फ़ोन आप ही का है, उसके बाद वो आपको जो भी पैसे बताएं या फ्री में करें। इस तरीके से मतलब कहने का ये है कि जो एंड्रॉयड फ़ोन का सिक्योरिटी
ब्रेक का सिस्टम है वो इजी है, जबकि iOS यानी एप्पल का थोड़ा टफ होता है जो इजीली नहीं खोला जा सकता है। और इसके बाद हम लोग अगर बात करें तो जैसे एंड्रॉयड और आईफोन में और अगर कोई डिफरेंस आता है तो हम लोग उसकी बात करते हैं। एंड्रॉयड और आईफोन की रिपेयरिंग में जो अगला हमारा डिफरेंस आता है वो आता है टूल्स का। यानी हमने आपको जैसा बताया कि एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग तो आप एक नॉर्मल टूल्स के बेसिस पर कर सकते हैं। आप बहुत कॉस्टली टूल नहीं लेंगे तब भी आपका काम चल जाएगा, इजीली हो जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत अगर आपने बहुत चीप क्वालिटी का ले रखा है टूल्स तो दिक्कत हो, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल रेंज में जाते हैं टूल्स की लिस्ट में तो आप एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग ईजिली कर लेंगे। जबकि आईफोन में क्या है, आईफोन में आपको सेलेक्टेड चीज़ें ही परचेस करनी होंगी, सेलेक्टेड टूल्स ही आपको खरीदने पड़ेंगे और उन सेलेक्टेड टूल्स के बेसिस पर ही आप आईफोन की रिपेयरिंग कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे आईफोन के जितने भी अभी रिसेंटली मॉडल हैं, जैसे आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, 15 या 15 प्रो मैक्स या 15 प्रो या 16, 16 प्रो, ये सारी जो भी सीरीज़ हैं इन सबको खोलने के लिए एक तो इनका पर्टिकुलर प्री हीटर आता है। प्री हीटर के द्वारा इन सारे फ़ोनों को खोला जाता है। इन सब का एक अलग अपना पीसीबी स्टैंड होता है और इन सब की अलग पेंसिल्स होती हैं। मतलब कहने का ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं टूल्स की, ये भी आपको बड़ा मायने रखती हैं और देखना पड़ता है कि आपको आईफोन की रिपेयरिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग एक नॉर्मल वे में बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन रिपेयरिंग के जो टूल्स हैं वो आपको 50,000 रुपये से लेकर के लगभग 1 लाख रुपए के बीच में अगर आप OCA वगैरह भी परचेस कर लेते हैं तो आ जाएंगे। जबकि अगर हम लोग आईफोन की बात करें तो आईफोन के जो टूल्स हैं वो करीब 2 लाख रुपए से लेकर के और बाकी आप 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जितना महंगा आप बना सकते हैं, और जितना महंगा आप बनाएंगे उतना अच्छा आपका रिपेयरिंग का, आईफोन की रिपेयरिंग का काम होता है। तो एक ये डिफरेंस आता है। उसके बाद अगर हम लोग और चीज़ें देखें कि और क्या डिफरेंस है, तो और डिफरेंस में आ जाते हैं कि जो इसके स्पेयर पार्ट्स होते हैं एंड्रॉयड के या आईफोन के, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन के स्पेयर पार्ट्स ईजी मतलब सस्ते होते हैं और उनको लगाना आसान होता है स्पेयर पार्ट्स वगैरह को। जबकि आईफोन में क्या होता है, आईफोन के थोड़े कॉस्टली होते हैं और लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन की जो रिपेयरिंग है वो एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग सस्ती होती है, मतलब आपको एक एवरेज पैसे मिलते हैं। जबकि आईफोन की जो रिपेयरिंग के चार्जेस होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है जो हम आपको बता दें कि आईफोन और एंड्रॉयड में और क्या डिफरेंस है। देखिए सीधी सी बात, आप एक बात समझ लीजिए कि जो हमारा आईफोन है, ये जो हमारा आईफोन है, इस आईफोन के अंदर अगर आप रिपेयरिंग का अपना एक सेटअप डालते हैं तो आईफोन की रिपेयरिंग का सेटअप डालने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे सबसे पहले जगह का, यानी अगर आप सोचें कि हम आईफोन रिपेयरिंग का काम एक गली में या एक कहीं पर भी आपको जहां समझ में आ रहा है या आपका जहां घर है आप सोचें कि हम वहां पर डाल दें तो आपका ये रिपेयरिंग का काम कभी नहीं चल पाएगा। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि जो बंदा आईफोन परचेज़ कर रहा है, आईफोन ख़रीद रहा है, तो वो अगर आपके पास फ़ोन देगा रिपेयरिंग के लिए और बनाने के लिए तो वो आपको पूरे तरीके से जांच पड़ताल भी आपकी करेगा कि आपने दुकान कहाँ पर रखी है और आपकी दुकान का सेटअप कैसा है, आपकी दुकान किस तरीके की है। यानी अगर आप एक नॉर्मल दुकान में बैठे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम आईफोन का काम यहाँ पर कर पाएंगे, तो एंड्रॉयड आईफोन यूज़र आपके पास कभी भी आपसे आईफोन की रिपेयरिंग करवाएगा नहीं। तो इन सब चीज़ों का भी बहुत रोल होता है हमारे एंड्रॉयड आईफोन की रिपेयरिंग में। तो ये कुछ डिफरेंस थे जो हमने आपके सामने शेयर करे। जैसा कई बारी आपके मन में, जैसा हमने पहले ही बताया था कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि भाई हम पहले एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग सीखें या हम पहले आईफोन की सीखें या हम दोनों सीखें, तो ये उनके लिए वीडियो है कि पहले आप एंड्रॉयड फ़ोन की रिपेयरिंग सीखिए और रिपेयरिंग सीखने के बाद आप साल, 2 साल, 3 साल उस पर काम करिए, अपनी हैंड स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। और जब आपका इस फील्ड में अच्छा काम होने लग जाएगा, अच्छी स्किल हो जाएगी, उसके बाद आप जा करके कहीं से भी जहां आपको समझ में आए वहां से आप एप्पल मतलब आईफोन की रिपेयरिंग सीख लीजिए। उससे ये रहेगा कि अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो कभी आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा। और इसके अलावा भी जो डिफरेंसेस थे वो बता दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो। दूसरी बात क्या है कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें आपको जो मेन डिफरेंस होते हैं वो बहुत अच्छे से इसमें बताई हुई हैं। और बाकी आप
की जो प्रॉब्लम है, जिस फील्ड को लेकर के या जिस काम को लेकर के मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल से रिलेटेड हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे उस पर वीडियो बनाने की। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अपने एक अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।